हकूक थे, एक बड़ा हक जो आपका आपकी बीवी के लिए है वो आप फरामोश करते हैं। जो लोग शादी कर चुके हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है, और जो लोग नहीं किए हैं वो भी इन पैगामात को सुने और आइंदा के लिए वो उस पर अमल करने के लिए वो तैयार हो करे अपने आप को। आज हमारी बेटियों को, खासतौर पे ये सीमांचल इलाके में जाहिलों का इलाका हो गया ना हमारा, बीवी को सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, छोड़ा जाता है, तलाक अगर कोई देते हैं तो इसी इलाके में सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। कोई अहमियत नहीं है हमारे यहाँ। निकाला, डंडा मारना शुरू किया, जानवरों की तरफ पीट के उसको छोटा बाल पकड़ के लाके बाप के घर में पटक देता है। हम में से बेशतर लड़कों ने अपनी बीवी को अपना गुलाम समझा, उनके घर वालों ने गुलाम समझा, ससुर और सास ने अपनी बहू को अपने घर की नौकरानी समझा, और कितने घर जल गए, तबाह हो गए। लोगों को शऊर तक नहीं आ सका कि बीवियों के क्या एहतराम है। माँ की अजमतों पर गुफ्तगू होती है, लोग बोलते वाह अल्लाह की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, अल्लाह की जन्नत माँ के कदमों के नीचे। साहब, अल्लाह की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन टोटल जन्नत का हिस्सा माँ के पास नहीं है। माँ को राजी की और बीवी नाराज रही तो अल्लाह की जन्नत नहीं मिल पाएगी। माँ का मर्तबा माँ की तरह, बीवी का मर्तबा बीवी की तरह। एक भी शख्स अगर अपनी बीवी को रुलाएगा, वो याद रखे 40 दिन तक के लिए एक कतरा आंसू के बदले 40 दिन तक आपके घर में बरकत के फरिश्ते नहीं आएंगे अगर आपकी बीवी नाराज है। उलमा बयान फरमाते कि जिसके घर में बीवियां नाराज रहती है, अल्लाह उस घर में रहमतों की बारिशें नाजिल नहीं फरमाता। बीवी आपके आपके घर के लिए बरकत भी है, रहमत भी है। अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत आपके घर में है। और आप है कि इन्हें खाना टाइम पे ना पकाए तो 2 सटका, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो 3 सटका, साफ वो कपड़ा साफ नहीं की तो और 2 लात, लात घूसा मारने में कोई कसर नहीं। अभी 4 दिन पहले जमाली साहब पूर्णिया में अरबी कॉलेज के पास था, बाईसी से एक कंप्लेंट लेकर मुफ्ती जुबैर साहब के पास एक शख्स बहुत परेशान हाल में, वो अपनी बीवी की तस्वीर दिखाते हुए घूम रहा था, अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कि हजरत देखिए मेरी बेटी को तलाक भी लोगों हमारे दामाद ने दे दिया, और मार के द्वाली से मार के उसकी पीठ फोड़ दिया। बताइए कितना जालिम है आप लोग, जानवर है हम लोग। अरे वो भी इंसान है, अल्लाह अल्लाह की मखलूक है। वो नहीं करनी शादी, नहीं संभाल पाते, मत कीजिए शादी। किसी की बेटी को मारना ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह अल्लाह से बगावत करना हुआ गोया। कब समझेंगे इनकी अजमत को? कोई आपकी बेटी को मारे तब क्या होगा? कोई आपके सामने आपकी बेटी को एक जरा अगर कोई एक उंगली उठाता है तो आपको कितना तकलीफ होती है कि मेरी बेटी को तूने क्यों उंगली उठाया? आप बताइए, आपकी छोटी बच्ची को कोई मार दे तो आपको तकलीफ होती है। अब अंदाजा फरमाए कि किसी की जवान बेटी, वो बेटी जिसकी ब्याह और शादी के लिए एक बाप ने जमीन बेचा हो, जिस बाप ने जिंदगी भर की कमाई लगाया हो, जिस बाप ने न जाने कितनी रात खपाया हो, जिस बाप ने न जाने अपनी जिंदगी के किन किन मसाइब और आलाम से गुजरकर उस बेटी की शादी कराया हो, और उस बाप के कानों तक जब यह खबर पहुंचती होगी कि आपकी बेटी को लोग पीट रहे हैं, तो कितनी तकलीफ होती होगी। आप बोलते हैं कि आपके घर में बरकत नहीं है, बरकत आती है, आप आने नहीं देते। अल्लाह राजी हो है, लेकिन बरकत आपके घर में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि आप उसके उस तौर तरीके पे आपने अपना काम नहीं किया। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों के साथ, अपनी बीवियों के साथ ऐसी मोहब्बत आप करें। अल्लाह के रसूल ने जिस तरह मोहब्बत की है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बतें की है। और ये सबसे ज्यादा तबाही की वजह ये होती है, जो सास है ना, सास और ससुर, ये हमारे इलाके में पता नहीं किस कौन से टकसाल में लोगों को ये लोगों ने अपने को पाया है, और किस तरीके की सजावट अपने समाज को की है कि सास और ससुर ये सोचते हैं कि ये बहू जो है ये खालिस हमारी गुलाम और हमारी नौकरानी है। अरे क्यों भाई, एक मसला सुनिए, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा मसला बता रहा हूं, रिकॉर्ड कीजिए, सुनो। किसी की बहू उसके ससुर को या सास को पूरी जिंदगी निकाह के बाद कभी भी एक गिलास पानी भी न दे, कभी भी न दे, तो शरई एतबार से उस बहू की कोई पकड़ नहीं है। कहीं ना सुभान अल्लाह। फिर जुमला नोट कीजिए, बहू जी हुजूर,
बहू अगर जिंदगी में कभी भी अपने ससुर को एक गिलास पानी तक न दे या सास को भी कभी पांव तक न दबाए तो अल्लाह उससे कभी नहीं पूछेगा कि तूने क्यों किया, क्यों नहीं ऐसा किया। ये और बात है कि बगैर शरई मुआखजे के जन्नती बहू अपनी सास या अपने ससुर की खिदमत करती है, ये जन्नती बहू की पहचान है। मगर शरई एतबार से उस पर कोई प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है पूछेंगे ना, क्यों नहीं है। आप कहेंगे हजरत क्यों नहीं है, गलत मसला बता दिए, बहू हमारी हम खिदमत नहीं करेगी तो घर में रखेंगे उसको, आप गलत मसला बताते हैं। आप सोचेंगे ना कि गलत मसला बता दिया। मैं आपसे लिखवाता हूं, चलिए बुलाइए कल। आपके पास 5 बीघा जमीन है, क्या कट्ठा जमीन की मालिका आपकी बहू है। आप ससुर हैं, 1 करोड़ रुपया आपके बैंक में है, कितने रुपया के हिस्सेदार आपकी बहू है। जब आपके रुपयों में, आपकी दौलतों में, आपके बैंक बैलेंस में से 1 रुपया का अधिकार आपकी बहू को नहीं है, 1 रुपया के मालिका बहू है नहीं है, तो बहू की जिंदगी में आपका क्या हक है? अगर वो काम कर रही है तो ठीक है, नहीं करे तो आप प्रेशर नहीं बना सकते। जैसे बहू 5 साल से भूखी रहे, उसको खिलाने की जिम्मेदारी ससुर की नहीं है। बहू को तेल साबुन ला के देने की जिम्मेदारी ससुर की नहीं है, ससुर की नहीं है। कोई ये नहीं पूछेगा, पंच बैठेगा कि कह रहे आपका बेटा नहीं देता तो आप ही क्यों नहीं दे देते तेल साबुन, क्यों देगा उसका ससुर, बेटा देगा। तो जब आप पर एक दूसरे के कोई हक नहीं है तो जमाते क्यों है आप। पूरा समाज तबाह कर दिया। बेटे को फुचिया के फुनका के फुटका के बेटा एक दिन बागी हो जाता है और निकालता लाठी और अपनी बीवी को मारना शुरू करता है। जहां जहां भी बेटों ने अपनी बीवी को मारा है, उस पिटाई का सबसे बड़ा राज अगर आप जानना चाहेंगे तो उसकी मां होती है। अल्लाह के वास्ते बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप अपनी बहू को अपने घर की दौलत समझें। और अगर मैंने रिसर्च किया था, अगर बहू के साथ ससुर अगर अपनी बहू को अपने बेटे के साथ खाना खाते हुए देख ले तो उस घर में तो आग लग जाती है। 1 महीने के बाद, शादी के 1 महीने के बाद अगर बहू खाना खा ले ससुर के ये अपने बेटे के साथ, तो कौन बोलेंगे, सास बोलेगी या ससुर बोलेगा अब तो मेरा घर खत्म हो गया। अरे ये तो जब से आई तो अब तो एक के प्लेट में खा रही खाना। जबकि होना ये चाहिए था कि उस सास को चाहिए था कि वो अपनी बहू के लिए बेटे को इस तरह से सजा, कहती कि बेटा तुम नाश्ता बहू के साथ खाओ, दोपहर भी बहू के साथ खाओ, रात भी बहू के साथ खाओ, ताकि मोहब्बत बढ़े। यहाँ अगर बहू खा ले उसके बेटे के साथ खाना तो सास एकदम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती है कि अब तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। उनको मालूम नहीं कि मेरे नबी ने भी खा के दुनिया को दिखाया, मेरे मुस्तफा की सीरत है, मेरे नबी ने खाया है। मेरे नबी ने एक मरतबा सैयदा आयशा से आपने फरमाया है, आयशा तुम पानी पी रही हो, आयशा आधा पानी पीना, आधा पानी मुझे देना, मुझे भी प्यास लगी है। सैयदा आयशा आधा गिलास पानी नबी की बारगाह में पेश की, का हुजूर ये लिया जाए, हुजूर ये पिया जाए। हुजूर उस गिलास को जैसे अपने होठों के करीब ले गए, आप बगैर पिए उस गिलास को नीचे कर दिए। आपने कहा आपने पूरी तरफ उसकी तरफ देखने लगे, गिलास के चारों तरफ अपनी आंखों को घुमा के आप बहुत जबरदस्त निगाह से आप खोज रहे थे, कुछ गोया कुछ तलाश रहे हो। सैयदा आयशा खौफ में मुब्तला हो गई कि लगता है गिलास में कोई कचरा गिर गया, या पानी साफ नहीं, या पानी कम है, या गिलास खराब है, कुछ न कुछ कमी लगता है। हुजूर मुलाहजा फरमा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। सैयदा आयशा घबरा कर कहती है, हुजूर आपने तो प्यास का इजहार फरमाया था, मैंने आधे गिलास पानी को ही पिया और बचे हुए आधे गिलास को आपकी बारगाह में मैंने पेश भी की। हुजूर आप पानी पीते क्यों नहीं, आप होठों के करीब ले जाते, फिर देखकर छोड़ देते, फिर बहुत गौर से चारों तरफ गिलास में अपनी आंखों को घुमाते। हुजूर आप तलाश क्या कर रहे हैं। सरकार दो आलम ने फरमाया, आयशा घबराने की बात नहीं, आयशा गिलास साफ है, आयशा पानी साफ है, आयशा सिचुएशन सही है, आयशा मैं जो चीज तलाश रहा हूं क्या तू बताएगी। सैयदा आयशा कहती है, हुजूर पूछा जाए क्या तलाश रहे हैं। नबी फरमाते, आयशा मैं इस गिलास में उस जगह को खोज रहा हूं जहां तूने अपने होठों को लगाकर पानी पिया था। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हैदरी, फैजाने हैदरी, असमते हैदरी, हजरत मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने फरमाया, मेरे नबी की सीरत बता रहा हूं, आपने कहा
आयशा, तेरे होंठ गिलास में जहां लगे थे ना, मैं भी अपने होठों को वहीं पे लगाकर पानी पीऊंगा। ये बीवी की मोहब्बत है ना साहब, कितनी बड़ी मोहब्बत है बीवी की। एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा, उनसे नबी ने, ये सही हजरत खदीजा ने कहा, बेटी फातिमा जा अब्बा से कहना कि अम्मी चादर मांग रही है, चादर। सैयदा फातिमा आई, कहा हुजूर, अब्बा हुजूर, अम्मी चादर मांग रही है। कहा बेटी फातिमा, माँ तेरी चादर लेकर क्या करेगी? कहा हुजूर मुझे नहीं पता है, आप ही पूछ लीजिए। हुजूर भी तशरीफ लाए सैयदा खदीजा के पास। आपने फरमाया कि खदीजा, तूने चादर मांगा है? चादर? कहा, का क्यों? सैयदा खदीजा का जवाब सुनिए। का हुजूर, देख रहे ना बुखार बहुत ज्यादा है, फीवर बढ़ गया है, बुखार बढ़ गया है, मुझे लगता है कि बुखार मेरे लिए जानलेवा हो। हुजूर अगर मैं ये दुनिया छोड़ दूं, आपसे जुदा हो जाऊं, मौत आ जाए, तो मेरी तमन्ना है कि आप ही की चादर से मेरे लिए कफन का इंतजाम किया जाए। सुनो मेरी बेटियों, बीवी कहती है, बीवी की तमन्ना है कि उसकी मौत होने के बाद उसके शौहर की के बदन मुबारका से लगी चादर से ही कफन का इंतजाम हो। ये बीवी की भी मोहब्बत शौहर के लिए है। अगर आप में से कोई अपने शौहर को घटिया या बेकार या काला या कलुटा या नाजेबा कलमात से याद करती है, तो वो सबसे बड़ी खतरनाक औरत है अपने समाज की। आपके लिए दुनिया का कोई लड़का आपके शौहर से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता है। ये अपने दिमाग में आप भी बिठा लो। न दौलत के एतबार से, न ताकत के एतबार से, न चेहरे के एतबार से, न सूरत के एतबार से, हर एतबार से अगर आपका निकाह किसी लड़के से हो गया है, गर्चे सामाजिक एतबार से वो कमजोर है, मगर आपके दिल में आपके लिए सबसे बड़ा हीरो अगर कोई होना चाहिए तो वही शौहर है जिससे आपने निकाह पढ़ा है। ये भी आपकी कमी है। अक्सर देखा जाता है कि हमारी बेटियों के रास्ते डगमगा जाते हैं, उनका पांव डगमगा जाता है, उनके रास्ते मुनफरिद हो जाते हैं। इसलिए आप भी अपने शौहर से मोहब्बत करें और ऐसी मोहब्बत करें। सैयदा कहती है कि हुजूर मैं अगर इंतकाल कर जाऊं तो मेरे लिए कफन का इंतजाम अगर हो तो आपके बदन मुबारक से लगी हुई चादर पाक से हो। हुजूर का जवाब सुनिए, नबी ने क्या फरमाया, खदीजा तूने चादर का मुतालबा किया है? लो अरिते जिल्दी लाते तो के, तूने चादर मांगा, अगर तू मेरी चमड़ी मांगती तो मैं चमड़ी उधाड़ के तुझे दे देता। बीवी से मोहब्बत है। अल्लाह के वास्ते कोई लड़का अपनी बीवी को परेशान न करे। किनकी शादी में थोड़ा हाथ उठा दो। यहाँ पे शादी हो गई जिनकी, बस मुख्तसर से बच्चे हैं शादी किए हुए, बाकी सब नंबर पे आए हुए हैं। अब तुम लोग भी चाहते हो ना शादी हो जाए, सुधर जाओ। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया मतलब लोग बदल गए और अब ज़हन बन चुका है। लोफड़ लोगों की शादी नहीं होती है, बहुत तहकीक होती है। लोफड़, पियक्कड़, घड़क्कड़, झूठा, फरेबी, ये इस तरह के लड़कों की शादियां करना मुश्किल हो गया है। और तुम लोग भी तब्दीली लाओ, और अगर तालीम हासिल कर रहे हो तो पढ़ो मेहनत से, इस कदर पढ़ो, इस कदर पढ़ो, इस कदर पढ़ो कि बड़े बड़े घर से तेरे घर रिश्ते आ जाए। तेरी ताकत तेरा इल्म है, तेरी ताकत तेरा नॉलेज है, तेरी ताकत तेरी फनकारी है, तेरी ताकत तेरा हुनर है। हुनर लाओ अपने अंदर। कोई हुनर है नहीं हमारे बच्चों में, न इल्म है, न तहजीब है, न तमद्दुन है, न सकाफत है, कुछ है नहीं सिवाय इसके कि खुराफात हमारे बच्चों के दिमाग में हो। स्टेशन पे भीख मांगने वाले मुसलमानों के बच्चे, चोरी करने वाले मुसलमानों के बच्चे, मोबाइल चुराने वाले मुसलमानों के बच्चे, बाइक एक्सीडेंट होकर के स्पीड से दूसरों को मार के खुद मरने वाले मुसलमानों के बच्चे, हर खुराफात में सबसे ज्यादा अव्वल हमारे बच्चे रहते हैं। जबकि होना ही चाहिए था, तहजीब हमारे बच्चों में होती, सकाफत हमारे बच्चों में होती, हमारे बच्चों में हया होती, हमारे बच्चों में चोरी बंद करने का रुझान होता, हमारे बच्चों में झूठ को बंद करने का रुझान होता। मगर आप देख लीजिए, ताश खेलने वाले, बेरोजगार, बेरोजगारी बढ़ाने वाले, जाहिल, अनपढ़, सब हमारे माशरे में बढ़ गए। मैं पूछता हूं साहब, पढ़ेगा कौन? क्यों नहीं आप पढ़ते? आपने क्या किया अपनी लाइफ में? कितने पढ़े लिखे लोग आपके गांव में हैं? अक्सर तो गार्जियन की गलती है नादिर भाई। ये जो लोग किसान है ना, हुजूर हमारे इलाके में ये कमी है कि अगर कोई किसान है तो वो किसान ये सोचता है कि हम किसान, मेरा बेटा किसान, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, यही सोचता है ये लोग। ये सोचता हम पोसनी, कचिया, दबिया और कट्टा ये चलाते रहे, मेरा बेटा भी यही काम करता रहे।
अरे बाबा, आप किसान है ना, आप मेहनत करें, मजदूरी करें, किसानी करें और मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप किसान हैं तो क्या हुआ, किसान के घर में भी आईएएस और आईपीएस पैदा हो सकता है, किसान के घर में भी डॉक्टर पैदा हो सकता है। किसान हिम्मत ना हारे। अगर किसान आप हैं, आप किसानी करते हैं, फार्मर है तो अच्छी बात है, काश्तकार है, काश्तकारी करते हैं, अच्छी बात है, मगर अपने बच्चों के लिए तो कम से कम ये सोचिए कि हमारे बच्चे वो काम ना करें जो काम मैं कर रहा हूं। हमारे बच्चे कुदाल चलाने वाले ना बने, कुदाल चलवाने वाले बने। हमारा बच्चा मजदूर ना बने, मजदूर करवाने वाला बने। हमारा बच्चा नौकरी ना करे, नौकरी करवाने वाला दूसरों को बने। हमारा बच्चा वक्त का बादशाह बने। ये कद फिक्री का नतीजा है। आपने दिमाग में बिठा लिया है कि हम गरीब है तो कैसे पढ़ाएंगे, गरीब है तो बेटा कैसे आगे बढ़ेगा। चल बेटा मैट्रिक कर, आईए कर, बीए कर और दिल्ली भाग जा, दिल्ली से मैं जाके मजदूरी कर। आज भी कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, साहब हर जगह, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर मजदूरी करने वाले कहीं के बच्चे हैं तो यही बिहार के बच्चे हैं। और बिहार में सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले यही कटिहार के लोग, यही पूर्णिया के लोग, यही किशनगंज के लोग। आज भी हमारे घरों से, हमारे इलाके से कलकत्ता जाने वाली ट्रेनों में आप चेक करें, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की बोगियों में चेक करें, आप मुंबई जाने वाली ट्रेनों के बोगियों के साथ साथ आप टॉयलेट को चेक करें, टॉयलेट तक में बैठकर दिल्ली मजदूरी करने वाले कोई और नहीं होंगे, ये हमारे इलाके के लोग होंगे। कौन? ये 25 साल के लड़के, ये 15 साल के, 18 साल के लड़के, ये 20 साल के लड़के, जिनको अभी हाई फाई तालीम पाना था, जिनको एक अच्छी तालीम लेकर अपने समाज की बहुत सारी जरूरतों की तकमील करना था, जिनको पढ़ लिख कर समाज बनाना था, जिनको पढ़ लिख कर अपने समाज की बेशुमार जरूरतों की तकमील करनी थी, अपने कांधे को मजबूत करना था, समाज मजबूत करना था, उन्होंने मैट्रिक छोड़ा, पढ़ाई ड्रॉप किया, बाप की ख्वाहिशात की तकमील पर उसका बेटा दिल्ली चला गया 10,000 कमाने, मजदूरी करने, कलकत्ता चला गया रिक्शा चलाने 10,000 कमाने, मुंबई चला गया ईंट ढोने 10,000 कमाने। ऐसे गार्जियन से इस हैदरी कॉन्फ्रेंस से मुशव्वी रजा का यह पैगाम है कि आप आज अपने बेटे को वहां कमाने भेजते हैं। आज कमाएगा, 5 साल कमाएगा, 10 साल कमाएगा, 20 साल कमाएगा, 50 साल भी आपका बेटा कमा ले, 50 साल तक कमाएगा, मगर वो बेटा आपका मजदूर का मजदूर ही रहेगा, कभी बादशाह नहीं बनेगा, कभी आका नहीं बनेगा, वो गुलाम रहेगा, वो नौकर रहेगा, वो किसी का अधीन रहेगा। कमाई 10 के बजाय 20 हो जाए, 20 के बजाय 50 हो जाए, मगर तरक्की बुनियादी तौर पर वो नहीं कर सकता। सारी जिंदगी आपका बेटा कमा कर सिर्फ एक घर बनाएगा, 2-4 कट्ठा जमीन ले सकता है, इज्जत कमाना चाहेगा नहीं कमा सकता, शोहरत कमाना चाहे नहीं कमा सकता, वो शोहरत और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के तौर तरीके जानना चाहे नहीं कर सकता। एक ही रास्ता है, आज आप अपने बेटों को ना भेजे, 5 साल कायदे से पढ़ाए, मैट्रिक के बाद इंटर कराए, इंटर के बाद बीए कराए, बीए के बाद साहब उसको मास्टर की डिग्री दे, शानदार तरीके से उसके पीछे मेहनत हो, जमीन बेचना हो बेच दे, मकान बेचना हो बेच दे, खलियान बेचना हो बेच दे, गाड़ी बेचनी हो बेच दे, प्रॉपर्टी बेचनी हो बेच दे, जेवरात बेचने हो बेच दे। साफ जमीन मकान खेत बेचकर बच्चों को पढ़ाना ये ऐब नहीं, यही तो गलतफहमी है ये कटिहार वालों के लिए, पूर्णिया वालों के लिए कि जमीन खरीदने के लिए ईमान बेच देते, एक कट्टा जमीन पर सारी जिंदगी दांव पे लगा देते, तलवार भाज लेते। एक हाथ जमीन के चक्कर में कई भाइयों को कत्ल करने वाले लोग पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं मिलेंगे तो इसी सरजमीन पे मिलेंगे। भाइयों पे तलवार डालने वाले, लाठी चलाने वाले, भाइयों को मारने वाले जमीन और पैसों के बदले कहीं और नहीं मिल सकते, वो यही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए उसकी जमीन, उसके लिए दुनिया और आखिरत की तमाम चीजें, तमाम तोहफा उसकी जमीन है। इसलिए जमीन खरीदता है बेटा जाहिल है, जमीन ले लिया बेटा नहीं पढ़ाया, मकान ले लिया बेटा नहीं पढ़ाया, स्कॉर्पियो लिया बेटा नहीं पढ़ाया। जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना कतई ऐब की बात नहीं, ऐब की बात तब है कि आप अपनी जिंदगी में 10 बीघा जमीन खरीदे और आपका बेटा जाहिल रह गया। आपने कार खरीद लिया, बेटा अनपढ़ रहा, आप सरपंच बन गए, बेटा अनपढ़ रहा, मुखिया बन गए, बेटा अनपढ़ रहा, करोड़पति बने, बेटा जाहिल रहा। इसलिए साहब बच्चा जाहिल रहेगा, आप करोड़ों की जमीन ले लेंगे, वही जमीन आपके बच्चे आपकी मौत के बाद चुटकी में बेच देंगे। उर्से हैदरी, उर्से हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।